जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद अभियान की सफलता हेतु निरंतर चल रही यात्राओं, बैठकों और आयोजनों के मध्य एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मुझसे छूट गई जिन्हें मैं काफी पसंद करता हूं, जिनसे मैं प्रेरणा लेता रहता हूं और जिनकी शौर्य गाथाओं को मैं यदा कदा अपने आसपास में लोगों को बताता भी रहता हूं। वे एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने न सिर्फ देश में रहकर क्रांति की अलख जगाई, बल्कि विदेश में जाकर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जीवित रखा। उन वीर महापुरुष का नाम है मदन लाल धिंगरा जी, जिनका जन्म 8 फरवरी 1883 को अमृतसर में हुआ। एक संपन्न हिंदू परिवार में जन्म हुआ इनका। पिताजी सिविल सर्जन थे और काफी नामी आदमी थे, इतने नामी कि अंग्रेज अफसर कर्नल वायली इनके दोस्त हुआ करते थे। मदन लाल जी कुल 6 भाई थे और सभी लंदन गए थे पढ़ने के लिए। लेकिन मदन लाल धिंगरा जी ने पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना उनके जीवन का लक्ष्य है। लाहौर में एमए करते हुए मदन स्वदेशी आंदोलन के मूड में आ गए। कॉलेज में इंग्लैंड से आए कपड़ों के खिलाफ धरना दे दिया। कॉलेज से निकाल दिए गए। मदन लाल जी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। गरीबी, अकाल, सब पर अच्छा खासा अध्ययन किया था इन्होंने, और इन्होंने उसका कारण बताया था कि यह दंभ भरता अंग्रेजी राज्य ही हमारे देश की गरीबी और अकाल का कारण है और स्वराज्य इसका उपाय। कॉलेज छूटने के बाद मदन ने कालका में क्लर्क का काम करना शुरू कर दिया, पर वहां भी लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए उन्होंने यूनियन बनाने की सोची और इसलिए वो वहां से निकाल दिए गए। फिर बंबई चले गए, कुछ न कुछ करते रहे। अंततः बड़े भाई ने सलाह दी कि लंदन चले आओ ना, सारे भाई यही हैं। 1906 में मदन लाल ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और लंदन में इनकी मुलाकात हुई महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक सावरकर जी और श्याम कृष्ण वर्मा जी से। वही वर्मा जी जिनकी अस्थियां नरेंद्र मोदी जी लंदन से लाए थे। दोनों लोगों को मदन लाल जी की स्पष्ट सोच और हिम्मत बहुत पसंद आई। सावरकर जी क्रांति में भरोसा रखते थे। उनका मानना था कि क्रांति लानी है, चाहे जैसे आए। ऐसा कहा जाता है कि सावरकर जी ने ही मदन लाल जी को बंदूक चलानी सिखाई थी और अपने अभिनव भारत मंडल में जगह भी दी थी। इसी दौरान बंगाल का विभाजन हो गया। इस विभाजन ने देश के लोगों में काफी गुस्सा भर दिया था, क्योंकि बिना वजह लोग एक दूसरे से अलग होने लगे थे, नफरत करने लगे थे, वैमनस्यता बढ़ने लगी थी, आपसी संघर्ष बढ़ने लगे थे। मदन लाल ने इस विभाजन के खिलाफ कुछ करने का मन बना लिया। 1 जुलाई 1909 को इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन में एक फंक्शन हुआ। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के असिस्टेंट कर्जन वाइली भी आए, जो कि अंग्रेजों के लिए भारतीय दूतों का चयन करते थे और उन्हें जासूसी के काम में लगाते थे। फंक्शन चलता रहा। मदन लाल मौके के इंतजार में कर बैठे थे। ऐसी चीजें आसान नहीं होती हैं। उन्होंने ये तय कर रखा था कि कर्जन वाइली की वो यहीं पर वध करेंगे। कितने तरह के मनोभाव से गुजरे होंगे मदन लाल उस समय। क्या कत्ल करना सही है, मैं इसे सही कैसे साबित करूंगा। फंक्शन खत्म होने के बाद जब वाइली घर के लिए निकल रहा था, मदन लाल धिंगरा उनके सामने आए और 4 गोलियां उनके सीने में दाग दी। इसी बीच उन्हें बचाने आए एक पारसी डॉक्टर को भी वाइली ने ढेर कर दिया और 2 गोलियां उनको भी मार दी। 23 जुलाई को मदन लाल जी का ट्रायल शुरू हुआ। उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट को अथॉरिटी मानने से ही इनकार कर दिया। मदन लाल जी ने अपने बयान में कहा, मैं अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे कोई वकील भी नहीं चाहिए, पर मैं अपने इस काम के बारे में जरूर बताऊंगा। पहली बात तो ये कि मैं इस कोर्ट को ही नहीं मानता। इस कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है मुझ पर केस चलाने का। पिछले 50 सालों में 8 करोड़ हिंदुस्तानियों की हत्याओं के जिम्मेदार ब्रिटिश क्या चलाएंगे मुझ पर केस। मेरे देश के नौजवानों को फांसी दी है इन लोगों ने। जब जर्मन तुम पर हमला करेंगे तो क्या कहोगे अपने लोगों से? लड़ने के लिए ही बोलोगे ना, वही मैं कर रहा हूं। जब तुम्हारे लोग जर्मन को मारेंगे तो वे देशभक्त कहलाएंगे। तो मैं अपने देश की आज़ादी के लिए यदि लड़ रहा हूं तो क्या मैं अपने देश का देशभक्त नहीं हुआ? मैं आगे भी यदि छोड़ दिया गया तो ऐसा ही रहूंगा। मेरी इच्छा है कि तुम लोग मुझे फांसी दे दो, मेरे देशवासी इसका बढ़िया से बदला लेंगे। मैं फिर कहता हूं कि मैं तुम्हारे कोर्ट को नहीं मानता। तुम अभी ताकतवर हो, जो चाहो कर लो, पर याद रखना हमारा भी दिन आएगा। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी और वहां से बाहर निकलते हुए मदन लाल जी ने सीना फक्र से उठाते हुए जज को थैंक यू बोला। इस पर महात्मा गांधी जी की भी अपनी एक अहिंसात्मक थ्योरी थी।
उन्होंने कहा था कि जर्मनी और ब्रिटेन की मिसाल देना सही नहीं है, लड़ाई में ऐसा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कहीं भी मिले उसे मार दो। मदन लाल धिंगरा को देश से प्यार था, पर वो प्यार अंधा था। दरअसल गांधी जी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सदैव अपनी ऐसा ही विचार रखते थे। चूंकि उनकी अहिंसात्मक थियोरी स्वतंत्रता सेनानियों की क्रांति के आड़े आती थी, इसलिए वे कभी इस तरह की हरकतों की प्रशंसा नहीं कर पाए। परंतु एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते मैं या जो भी व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में भरोसा रखता है, वे सदैव इन क्रांतिकारियों, इन स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय से लगाता रहेगा और इनकी शौर्य गाथाओं को कहता रहेगा। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, वैसे ही गांधी जी के अपने विचार और अपने रास्ते थे। कहा जाता है कि फांसी होने से पहले मदन लाल धिंगरा जी ने कहा था, मैं ऐसा मानता हूं कि जो देश किसी विदेशी के हाथों बंदूक की नोक पर खड़ा हो, वो हर क्षण युद्ध की पोजीशन में है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें हमारे पास हथियार तो नहीं है, तो जो मुझे मिला मैंने उसी से हमला कर दिया। ना तो मैं अमीर हूं, ना मेरे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, मेरे पास खून देने के अलावा कुछ नहीं है, वो मैंने कर दिया। भारत के लोगों को अभी बस ये सीखना है कि कैसे जान दें, और सिखाने का सबसे बढ़िया रास्ता यही है। मैं बार बार जन्म लेकर यही करना चाहूंगा जो मैंने किया है। मुझे अपने किए हुए पर फक्र है, उस पर नाज है। मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने को तैयार हूं, और जब जब जन्म लूंगा तब तक सिर्फ यही कहूंगा, वंदे मातरम। इतनी जीवट और इतनी वीरता, देश के बाहर इंग्लैंड में चल रहे कोर्ट में ऐसे बयान देना और फांसी की सजा पाने के बाद भी इतना जोशो खरोश और जुनून बरकरार रखना, ये एक जुनूनी स्वतंत्रता संग्राम प्रेमी के ही वश की बात है। और ये हमारे देश के बच्चों को, बुजुर्गों को, प्रत्येक व्यक्तियों को, नागरिकों को, राजनीतिज्ञों को, सबको समझना होगा। ये समझें कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के लिए, इसे आज़ाद करवाने के लिए देश के बाहर भी न जाने कितने नवयुवकों ने कर्मठता से लड़ाई करते हुए अपनी जान दे दी है। आज मदन लाल धिंगरा जी की याद में मैंने ये जो कहे, ये उनकी जयंती के लिए है। 8 फरवरी को उनकी जयंती थी, लेकिन ऐसे महान पुरुषों की जयंती क्या 8 फरवरी, क्या 18 फरवरी, क्या 28 फरवरी, यदि रोज मनाई जाए, रोज कही जाए, रोज इनके गुणगान किए जाएं, तो भी इन्होंने जो किया उसकी प्रशंसा में ये कम ही होगा। मदन लाल धिंगरा जी, आपको मेरी जय हिंद अभियान की तरफ से, संपूर्ण हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत नमन। आपने जो कुछ इस देश को दिया, जो कुछ इस देश के लिए किया, ये देश सदैव आपके कार्यों का ऋणी रहेगा, और हमारे जैसे जुनूनी स्वतंत्रता संग्राम प्रेमी सदैव आपको याद करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।